नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल इंग्लिश विथ अवस्थी सर में। जैसा कि आपको पता है, फ्रेजल वर्ग की हमारी श्रृंखला कंटिन्यू आगे बढ़ रही है और आज ही हम आपका नेक्स्ट वीडियो लेकर के आए हैं। सेट नंबर 1 पूरा हो गया था और उसका मैंने लास्ट में प्रैक्टिस भी दे दिया था। वो आप अपने कॉपी में नोट करिएगा और जब कभी भी उनको रिकॉल करना हो तो बस एक बार देखिएगा और वो चीज़ आपको रिकॉल हो जाएगी। आज सेट नंबर 2 देखते हैं। इसमें हमारा फ्रेजल वर्ब है। फर्स्ट इसमें लिखा है एयर्स एंड फिर लिखा है यहाँ पर ग्रासेस। एयर्स एंड ग्रासेस का मतलब होता है मूर्खतापूर्ण व्यवहार के तरीके से, मूर्खता पूर्ण व्यवहार के तरीके से। इसको इंग्लिश पर मित्रों लिखेंगे फॉल्स वे ऑफ बिहेविंग। सेकंड नंबर मित्रों यहां पर हमारा है ऑल द डे लॉन्ग। इसका मतलब होता है मित्रों हमारा पूरे दिन। इसको बोलेंगे थ्रो द होल डे। थर्ड नंबर यहां पर होगा हमारा मित्रों नो वाइस लाइक अवेराइज। लालच सबसे बड़ी बुराई है। लालच सबसे बड़ी बुराई है। इसमें आपको लिखना है ग्रीड इज ग्रेटर देन एनी अदर वाइज। फोर्थ नंबर यहां पर मित्रों हम लिखेंगे पिक अप द बास्केट। पिक अप द बास्केट का मतलब मित्रों होता है सबसे अच्छा। इसको लिखेंगे द बेस्ट। फिफ्थ नंबर मित्रों यहां पर देखेंगे हम टू। फिर यहां पर होगा लॉस वंस वियरिंग। सही मार्ग से भटकना। इसका मतलब होता है मित्रों टू deviate from the right path। अगला यहां पर मित्रों देखना है टू टाइटन वंस बेल्ट। कम खर्च करना
या धैर्यपूर्वक समस्याएं सहना। इसको मित्रों इंग्लिश पर हम लोग क्या बोलेंगे, देख लीजिएगा। टू बी मोर फ्रूगल आर टू bear hardship patiently। 7th नंबर वर्ड हमको देखना है born on the wrong side of the blanket। इसको मित्रों बोलते हैं बिना शादी के हुई संतान। बिना शादी के हुई संतान, इसको यहीं पर लिख लेते हैं इंग्लिश पर। ऑफ अ चाइल्ड, लेकिन बच्चा कैसा है यहाँ पर लिखना है इलिजिटिमेट। देखिएगा इसको कैसे लर्न करते हैं दोस्तों। बहुत ही आसान तरीका है इन सबको लर्न करने का। इसको देखते हैं तुरंत के तुरंत। देखिएगा दोस्तों, जैसे यहाँ पर लिखा हमने एयर्स एंड ग्रेसेस। एयर्स माने मित्रों क्या होता है, अहंकार, और ग्रेसेस माने होता है तौर तरीके। कहते हैं उसके तरीके कैसे हैं, अहंकार पूर्वक। एयर माने तो मित्रों होता है आपका हवा, लेकिन एयर में यदि यस लगा दीजिए तो एयर्स का मतलब क्या होता है, अहंकार। मूर्खतापूर्ण व्यवहार के तरीके से, यहाँ पर लिखा है फॉल्स वे ऑफ बिहेविंग, मतलब गलत तरीका है उसके बिहेविंग का। अगला यहाँ पर लिखा है ऑल द डे, तो ऑल द डे लिखा ही है, पूरे दिन से संबंधित है, थ्रू द होल डे। अगला देखना मित्रों नो वाइस। वाइस माने मित्रों क्या होती है, बुराई। नो वाइस कहता है कोई बुराई नहीं है, लाइक अवेराइस। अवेराइस का मतलब मित्रों हमारा क्या होता है, लालच। कहता है लालच से बड़ी कोई बुराई नहीं। नो वाइस कोई बुराई नहीं है, लाइक अवेराइस। अवेराइस को कैसे पढ़ना है, लालची है। मान लो कहीं खाना खाने के लिए गया, अवेराइस का मतलब होता है लालची। बार बार बोल रहा है और राइस ला, और राइस ला, और राइस ला, अर्थात कैसा व्यक्ति है, लालची। तो यहाँ पर देखेंगे लालच सबसे बड़ी बुराई है। यहाँ पर लिखा ग्रीड इज ग्रेटर देन एनी अदर वाइस, मतलब जो ग्रीड है, लालच है, वो किसी भी बुराई में सबसे बड़ी बुराई मानी गई। यहाँ पर लिखा है मित्रों टू लॉस, खो देना। वंस बियरिंग, मान लो कि कोई किसी ने बियर पी लिया, बियरिंग को किससे याद करो, बियर से। किसी ने बियर पी लिया तो सही मार्ग से क्या हो गया, भटक गया। देखिए लॉस माने मित्रों क्या होता है, खोना। टू लॉस मतलब खोना या भटक जाना। वंस मतलब किसी के, बियरिंग मतलब क्या होता है कि टू लॉस वंस बियर, किसी ने बियर पी लिया और बियर पीने के बाद वो क्या हो गया, सही मार्ग से भटक गया। टू डेविएट होना फ्रॉम द राइट पथ। देखा होगा बियर पीने वाले के बाद व्यक्ति एकदम होश में नहीं रहता, उसको जो मनाता है वही बोलते रहता है। तो टू लॉस वंस बियरिंग, बियर पीने के बाद वो सही मार्ग से भटक गया। टू डेविएट फ्रॉम द, डेविएट माने भी होता है भटकना, हट जाना, छोड़ देना, फ्रॉम द राइट पथ। अगला देखेंगे टू टाइटन वंस बेल्ट। टू टाइटन मतलब क्या होता है, टाइट करना, और टाइट कर दिया उसने। टाइटन मतलब उसने टाइट कर दिया। वंस बेल्ट, बेल्ट जानते हैं जो कमर पर बांधा जाता है, वो अपने बेल्ट को एकदम से टाइट किए हुए, अर्थात कैसा व्यक्ति है, कम खर्च करना या धैर्य पूर्वक समस्याओं
समस्याएं सहना, मतलब कोई भी समस्या धैर्यपूर्वक सहता रहता है, अपने बेल्ट को कसे हुए है कि आज नहीं तो कल इसका समस्या का निदान होगा। यहाँ पर लिखा है टू बी मोर फ्रूगल। टू बी मोर फ्रूगल, मैंने दो प्रकार की गल आपको बताई थी जब मैं पढ़ा रहा था आपको, अगर याद हो। देखिए यहाँ साइड में बता दे रहा हूँ मैं, फ्रूगल यहाँ हटा दे रहा हूँ, यहाँ का तो हो गया है। मैंने दो प्रकार की आपको गल बताई थी, एक फ्रूगल बताई थी और एक प्रोडिगल बताई थी। दो प्रकार की गल होती हैं, गल माने लड़कियां, आपने देखा होगा पंजाबी गल बोलते हैं लड़कियों को। फ्रूगल माने जो कम खर्च करने वाली हैं और प्रोडिगल माने जो ज्यादा खर्चीली हैं। इससे समझिएगा टू बी मोर फ्रूगल जो बहुत ज्यादा क्या है, कंजूस है। और टू बियर हार्डशिप, फिर लिखा है पेशेंसली जो किसी भी समस्या को धैर्यपूर्वक सहते रहता है। अगला लिखना है बॉर्न मतलब जन्म हो गया, बॉर्न ऑन मतलब किसी का जन्म होना। द रॉन्ग साइड, जब रॉन्ग साइड चले गए। ऑफ द ब्लैंकेट मतलब कम्बल के, ब्लैंकेट माने मित्रों क्या होता है, कम्बल। देखिए सिर्फ याद कराने का तरीका है, कोई किसी प्रकार से इनको दिल पर न ले। यहाँ पर लिखा बॉर्न ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द ब्लैंकेट, बॉर्न मतलब जन्म हो गया। और कब जन्म हुआ, द रॉन्ग साइड ऑफ द ब्लैंकेट, जब ब्लैंकेट के हम कहां चले गए, रॉन्ग साइड पर चले गए। तो बिना शादी के हुई संतान, उसको मित्रों हम क्या बोलते हैं कि रॉन्ग साइड ऑफ द ब्लैंकेट, मतलब रॉन्ग साइड ऑफ द ब्लैंकेट हम चले गए, मतलब किसी गलत व्यक्ति के साथ हम बिस्तर पर चले गए तो बिना शादी के संतान पैदा हो गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर 8 नंबर का है हमारा, 8 नंबर पर है फ्रॉम द ब्लू, फ्रॉम द ब्लू। चलिए देखते हैं मित्रों, नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर फ्रॉम द ब्लू, कहता है फ्रॉम द ब्लू। ब्लू का मतलब होता है नीला, इसका हिंदी होता है अचानक से। यहाँ पर लिखा है सडन और अनएक्सपेक्टेड, मतलब जिसकी हमने आशा नहीं की थी उसको मित्रों हम क्या बोलते हैं, फ्रॉम द ब्लू, मतलब अचानक से नीले कलर का कोई व्यक्ति हमको मिल गया। फ्रॉम द ब्लू, ब्लू हमने देखा नहीं था, जैसे कोई एलियन टाइप का व्यक्ति होता है और वो हमको अचानक से मिल जाए तो उसको क्या बोलेंगे दोस्तों, फ्रॉम द ब्लू मिलना। अगला लिखा है टू फील, फिर लिखा इन वंस बोन्स, कहता है टू फील ऐसा महसूस करना, इन वंस बोन्स जैसे किसी दूसरे की हड्डी पर हम चले गए हो, मतलब हम बैठे तो यहाँ लेकिन किसी दूसरे की हड्डी में हमारा जन्म चला गया। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे यहाँ पर हम बैठे हैं, हड्डी का मतलब यहाँ पर स्ट्रक्चर समझिएगा, हम तो यहाँ खड़े हैं लेकिन हम ऐसा मेडिटेशन कर रहे हैं कि हम उसके अंदर जाकर के हमारी आत्मा घुस गई। इसको बेटा क्या बोलते हैं, तो फील मतलब महसूस करना, इनवल्व बोन अंतर ज्ञान होना, अंतर ज्ञान होना। हैविंग एन, यहाँ पर लिखा इंस्टीट्यूशन आर हंच अबाउट समथिंग, कहता है कि हम लोग बैठ जाते हैं हंच में ऐसे पलथी के बल और किसी के बारे पर अंतर ज्ञान करने लगते हैं। अगला देखेंगे टू ब्रश वन सेल्फ फॉर, कहता है टू ब्रश, ब्रश करके मैं तैयार हो जाता हूँ। ब्रश होता है ना बेटा, ब्रश, मैं ब्रश करके जूतों में तैयार हो जाता हूँ। टू ब्रश वन सेल्फ फॉर, कहते हैं मैं ब्रश करके तैयार हो जाता हूँ। किसके लिए तैयार होता हूँ, कठिन समय के लिए तैयार होना, मतलब मैं जूते में ब्रश कर लेता हूँ और रोज मुझे पता है कि जिंदगी में कठिनाई आएगी लेकिन मैं कठिन समय के लिए तैयार हो जाता हूँ रोज ब्रश में पॉलिश करके। जैसे यहाँ पर दोस्तों लिखा है प्रिपेयर मेंटली, कहते हैं मानसिक रूप से मैं प्रिपेयर हो जाता हूँ। और इमोशनली या तो फीलिंग से अपने प्रिपेयर हो जाता हूँ। फॉर समथिंग अनप्लीजेंट, मतलब कुछ मेरे साथ बुरा होने वाला है, मैं मेंटली उसके लिए क्या हूँ, प्रिपेयर हूँ। अगला मित्रों लिखना टू बरी, बरी मतलब जैसे दफन होना होता है, आपने सुना होगा बरीड। फिर लिखा वन सेल्फ इन बुक्स, जैसे कोई व्यक्ति को बुक में ही बरीड कर दिया गया, दफना दिया गया हो, किसी किताब पर बिल्कुल घुसा बैठा है वो। यहाँ पर लिखा किसी विषय पर गहराई से सोचना, जैसे यहाँ पर लिखा टू ऑक्यूपाई मतलब अधिकार कर लिया हो। वन सेल्फ मतलब किसी एक ने। विथ डीप कंसंट्रेशन, कहते हैं बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ, एकाग्रता के साथ किसी चीज को सोच रहा हो। जैसे यहाँ पर लिखा बट मी, फिर यहाँ पर लिखा नो बर्ड्स,
बट मी, जैसे कई बार होता नहीं है, हम लोग ऐसा तर्क देते हैं, कोई बोलेगा चलो गए तो मैं बोलूंगा बट, ऐसा बोलते हैं, लेकिन, किंतु, परंतु कुछ ना कुछ लगा रहता है ना। तो यहाँ पर बट मी नो बट्स, बट मी नो बट्स का मतलब क्या होता है, तर्क वितर्क ना करना। जैसे यहाँ पर लिखा है डू नॉट आर्ग्यू, मतलब तर्क ना देना, आर एक्सक्यूज या बहाना ना बनाना। अगला लिखा है लाइक हॉट केक्स, कहता है लाइक मतलब होता है के समान, हॉट केक्स कहता है जैसे हॉट केक होता है ना, हॉट केक जल्दी मिलता नहीं है, अगर मिल जाए तो लोग जल्दी जल्दी उसको खरीद लेते हैं, तो बहुत तेजी से, वेरी रैपिडली। आपने रैपिड लाइन सुना होगा, रोडवेज में बस भी चलती है रैपिड लाइन की। यहाँ पर लिखा है डेयर, फिर लिखा है डेविल्स। डेयर मतलब क्या होता है, साहस का, और डेविल मतलब होता है राक्षस, तो साहसी राक्षस कह सकते हैं, मतलब खतरनाक काम करने वाला या बेपरवाह व्यक्ति, उसको क्या बोलते हैं, ए रेकलेस पर्सन हु एंजॉयज डूइंग डेंजरस थिंग्स, मतलब एक ऐसा बेपरवाह व्यक्ति है जिसको खतरनाक काम करने पर क्या आती है, मजा आती है, तो उसको मित्रों हम क्या बोलते हैं। चलिए मित्रों देखते हैं, नेक्स्ट हमारा वर्ड है, यहाँ पर लिखा है लॉक, फिर लिखा है यहाँ पर स्टॉक, फिर यहाँ पर लिखा है एंड बैरल। कहते हैं लॉक, स्टॉक एंड बैरल, उसने पूरे स्टॉक को, बैरल को याद करो बरेली से, उसने पूरे अपने स्टॉक को लॉक कर लिया और पूरी तरीके से उसको कहाँ भेज दिया, बरेली पर भेज दिया। लॉक, स्टॉक एंड बैरल को याद करना है। स्टॉक को पूरी तरह उसने क्या कर लिया, लॉक कर लिया, और उसको कहाँ पर भेज दिया, बरेली पर, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, उस पर सभी लोग चीजें थी। यहाँ पर लिखा है द बॉटम लाइन, मतलब जो नीचे बॉटम माने क्या होती है, सतह, सतह पर जो लाइनें लिखी हैं वही क्या है, मुख्य है एवं महत्वपूर्ण कारक है, द फंडामेंटल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। अगला देखिएगा, क्राई फॉर द मून, क्राई मतलब रो रहा है कोई व्यक्ति, फॉर द मून चंद्रमा के लिए, सुना है ना गाना, चला गया चांद मेरा आसमां को छोड़ के, तो उसने क्या किया दोस्तों, यहाँ पर क्राई मतलब रो रहा है, फॉर द मून मतलब कोई बच्चा है जिद कर रहा है कि मुझको चंद्रमा मिल जाए, तो क्या मिल सकता है, असंभव अभिलाषा है, मतलब आस्क फॉर, ऐसी चीज मांग रहा है, व्हाट इज इम्पॉसिबल, जो क्या है, असंभव है। यहाँ पर नो हार्ड एंड फास्ट रूल, कहता है नो हार्ड, अगर हार्ड नहीं है, और नो फास्ट रूल, और फास्ट रूल नहीं है, अर्थात फिर वो कैसे नियम है, अस्पष्ट नियम है। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे संविधान में 302 बताया गया, अगर आप किसी की हत्या करते हैं तो बोलो हार्ड रूल है ना ये, और फास्ट भी है, तुरंत उसको पकड़ के जेल में डाल दिया जाएगा। कैसा धारा है ये 302, तो धारा 302 बिल्कुल स्पष्ट है, लेकिन नो हार्ड, कोई हार्ड नहीं है, और नो फास्ट, कोई भी हार्ड और फास्ट रूल नहीं, अर्थात कैसा नियम है वो, अस्पष्ट नियम है, नो क्लियर रूल्स। यहाँ पर लिखा है टू पुल, पुल का मतलब याद करो, यहाँ पर पुल में ए लॉन्ग मतलब एक लंबा फेस, फेस मतलब मित्रों क्या होता है, चेहरा, कहता है पुल पर हमने एक लंबा चेहरा देखा जो कैसा था, उदास दिख रहा था, तो टू पुल ए लॉन्ग फेस, पुल में हमने एक लंबा चेहरा देखा जो उदास दिख रहा था, लुक्स इनडिफरेंटली मतलब डिफरेंट दिख रहा था वो। अगला देखना है एक कसी जाब, कसी जाब को याद करो, काश जॉब, काश, और यहाँ पर याद करो जॉब, काश जॉब मिल जाती, और कैसी जॉब मिल जाती, आरामदायक और पक्की जॉब मिल जाती। मित्रों आज थोड़ा सा हमारा लाइटिंग का सिस्टम गड़बड़ हो गया है, इसलिए थोड़ा सा वीडियो उतना क्लियर नहीं होगा, लेकिन कुछ तो मैंने प्रयास किया है बनाने का। आशा करते हैं कि आपको सेशन पसंद आ रहा होगा। कल से सारी चीजें फिर से व्यवस्थित हो जाएंगी, और इसलिए इसको बनाना पड़ा क्योंकि आपका वीडियो जो है वो कंटिन्यू चलता रहे। और अगर ज्यादा से ज्यादा मित्रों आप दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करें और लाइक करें चैनल को, और इसका नोट्स जरूर बनाते जाइए। आज आपका सेक्शन 2 भी हो गया, जिसे मैंने सेट 1 कराया था उसके पीछे मैंने फिक्स कर दिया था आपको प्रैक्टिस सेट। आज ये आपका सेट 2 है, इसके भी मैं आपको फिक्स कर दूंगा पीछे, इसको जल्दी से लर्न करिएगा। धन्यवाद मित्रों।